दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। उसके पहले हमारे सामने क्वार्टर वन का प्रीव्यू भी आ चुका है। क्या इस बार रिजल्ट की संभावना बनने वाली है? किस तरह से कंपनी आगे का रास्ता देखेगी? क्योंकि पिछली बार तो भारी भरकम प्रॉफिट देखने को मिला था। वन टाइम जो एजीआर में माफ़ी मिली उसकी वजह से। इस बार क्या संभावना बनेगी, क्या लॉस बताएगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को आप देखोगे ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। यानी अब तक सिर्फ एयरटेल और जियो का बाजार में कब्जा था, लेकिन अब ब्रॉडबैंड सेवा में वोडाफोन भी टक्कर लेने को तैयार हो चुका है। और इसके लिए एक और इसमें बड़ी फ़ायदे की बात है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला का बयान भी निकल कर आ गया, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी। यानी बड़ी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वोडाफोन आइडिया अपनी पोजीशन पुरानी जो है उसको वापस हासिल करना चाहते हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ेगा। और ये वोडाफोन आइडिया का शेयर जो इस समय एक छोटा सा स्टॉक है, क्या आने वाले उसमें बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 12.74 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 0.87% की तेजी के साथ। तो ये देखिए 12.63 की क्लोजिंग थी गुरुवार की, और पॉजिटिव शुरुआत हुई हल्की सी 12.64 पर। इंट्राडे में 12.60 का लो बना, इसका मतलब हल्की सी गिरावट भी हुई, लेकिन खरीदारी देखने को मिली जिसकी वजह से इसने 12.88 का हाई बनाया। तो स्टॉक अभी समय निचले लेवल से तो डबल अभी भी है, क्योंकि 6.12 का लो बना हुआ था, 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक है। लेकिन जो पिछली बार तेजी में ये बढ़ा था वो 15.34 तक चला गया था। स्टॉक फिलहाल उससे नीचे है, पर अब ये क्वार्टर वन जो है इसके लिए एक ट्रिगर साबित हो सकता है। तो ये देख सो कि कंपनी अपना रिजल्ट लेकर आ रही है। सोमवार को हमारे सामने कंपनी अपना रिजल्ट 10/8/2026 डेट आ चुकी है क्वार्टर वन के रिजल्ट की, और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। तो रिजल्ट को लेकर कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें कंपनी अपना रिजल्ट डिस्कस करेगी अपने निवेशकों के साथ में। तो इसके लिए भी डेट फाइनल की गई है, वो है मंगलवार 11 अगस्त 2026 दूसरे दिन 2:30 बजे। देखिए ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें कंपनी अपना जो रिजल्ट है उसकी ट्रांसक्रिप्ट लाएगी, और अर्निंग कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मैनेजमेंट है वो लोगों के सवालों के जवाब देंगे। अब वोडाफोन आइडिया का क्वार्टर वन रिजल्ट का प्रीव्यू भी हमारे सामने आ चुका है। जी बिजनेस ने यहाँ पे अपनी तरफ से इसका अंदाज़ा लगाया कि इस बार कंपनी का रिजल्ट कैसा रह सकता है, ARPU में क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी जानकारी आ गई है सामने। तो जी बिजनेस के अनुसार इस बार वोडाफोन आइडिया जो अपना रेवेन्यू है वो 11,355 करोड़ के आसपास बता सकता है, जो स्लाइटली हायर होगा मार्च क्वार्टर के दौरान। मार्च क्वार्टर में 11,332 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बताया। एक तरह से कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्लैट रहने जा रहा है। 0.2% की मार्जिनल यहाँ पे अप मूवमेंट देखने को मिलेगी, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर रिजल्ट वैसे ही रहेगा, यानी रेवेन्यू के मामले में सेम मार्च जैसा। अब रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटाडा का जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 4,969 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 4,889 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखो कि एबिटाडा मार्जिन है वो 43.8% रह सकता है, जो पिछले क्वार्टर में 43.1% के आसपास था। यानी मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस बार बेहतर रहने की उम्मीद देखने को मिल सकती है। इस बार वोडाफोन आइडिया 5,687 करोड़ का लॉस बता सकता है। तो जून क्वार्टर में लॉस की संभावना बनेगी। वैसे तो लगातार पिछले कई क्वार्टर से लॉस है ही, लॉस में थोड़ा सा संभावना पॉजिटिव बनेगी। इसको हम पिछले मार्च क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 51,970 करोड़ का प्रॉफिट बताया था। अब ये प्रॉफिट क्यों बताया था इसको भी हम आगे समझ लेंगे, क्यों आखिर इतना बड़ा प्रॉफिट होता। तो ये वन टाइम जो पूरा गेन मिला था इनको एजीआर रिलीफ का, उसकी वजह से ये प्रॉफिट, तो आप समझ से उसको हटा दे तो मार्च क्वार्टर में भी 5,521 करोड़ का लॉस था। अब बात निकल के आते कि पिछले मार्च के मुकाबले लॉस इस बार थोड़ा सा फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर इसको हम वन टाइम जो गेन है उसको साइड में भी कर दे तो। अब कंपनी के जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, जो ARPU है, उसमें इस बार इम्प्रूवमेंट देखने को हल्का सा मिल सकता है। इस बार 176 रुपीज़ पर जो है पर कस्टमर की कमाई हो सकती है, जो प्रीवियस क्वार्टर में यानी मार्च में 174 रुपीज़ पर कस्टमर कमाई थी। तो ये देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने अपनी सर्विस बढ़ाई है। कस्टमर जो है 2G 4G के इनकी तरफ आ रहे, आकर्षित हो रहे।
5G में अभी उतना फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन 2G 4G कस्टमर मिल रहे हैं। सर्विस अभी भी इनकी 2G 4G अच्छी है और एरिया बढ़ रहा है, तो अब थोड़ी पर कस्टमर कमाई बढ़ेगी। लेकिन अभी भी जियो एयरटेल से ये काफ़ी पीछे है, ये बात भी है। अब भी इसमें सवाल निकल के आते हैं, जो मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री निकल के आती है, आगे के लिए किस तरह से रास्ते कंपनी निकालेगी, वो महत्वपूर्ण है। यानी 5G रोल आउट के ऊपर कंपनी का क्या विज़न है, फ्रेश फंड रेजिंग के लिए क्या बोर्ड है, किस तरह से वो फ्रेश फंड रेज करेंगे, नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान कैसा है, किस तरह से अपने नेटवर्क को मजबूत करेंगे, सब्सक्राइबर ग्रोथ कैसा देखने को मिलेगा, ARPU ग्रोथ कैसा रहेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान क्या है। ये मुद्दे मुख्य है, इनके ऊपर सारा दारोमदार है। इसके ऊपर कंपनी की क्या रणनीति होगी, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय हो जाएगी। अब पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि वोडाफोन ने 51,970 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट बताया था। ये प्रॉफिट वन टाइम जो गेन मिला इनको गवर्नमेंट की तरफ से, जो AGR बकाया थे उसको माफ़ किया गया, उसका ये रकम मिला। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 7,166 करोड़ का लॉस था। लॉस अब देखें तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 11,332 करोड़ के आसपास आया और EBITDA 4,889 करोड़ के आसपास था। इस बार भी उसी तरह की उम्मीद दिखाई दे रही है। ज़्यादा अपेक्षा अभी नहीं कर सकते वोडाफोन आइडिया से हम। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस लगभग 33 सिटीज़ में लॉन्च कर दी है 2024 के दरमियान। 4G कवरेज भी बढ़ा रहे अपने लगातार, और आप देखें तो 86% मोर देन यहाँ पे इनका कवरेज हो चुका है, पॉपुलेशन को इन्होंने कवर कर लिया। और 17,300 ब्रॉडबैंड टावर भी इन्होंने इस दौरान लगा दिए इस साल में। टोटल ब्रॉडबैंड टावर इनकी संख्या देखें तो 2,02,008 तक पहुंच गई है। तो लगातार काम हो रहा है। ये भी बात है कि अब रुके नहीं है, हाथ ऊपर किए थे 2 साल पहले, लेकिन अब वो फिर से जोश के साथ, ऊर्जा के साथ बाजार में कूद पड़े, तो कुछ नया होता वो दिखाई दे सकता है। एडवांस में टक्कर बड़ी हो सकती है। अब कंपनी के भविष्य की योजना की बात करें तो कंपनी 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। तो कंपनी भविष्य के लिए आक्रामक विस्तार करने की योजना बना रही है, बोले एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया फाइनेंस 2027 से लेकर 29 के बीच में अपने नेटवर्क को मजबूत करने, विस्तार करने और 5G सेवाओं के रोल आउट पर 45,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। तो इसकी योजना बना दी गई है। कंपनी का लक्ष्य कि 17 जो मुख्य सर्कल है 4G कवरेज को 95% पॉपुलेशन तक पहुंचाना और सभी क्षेत्रों में 5G सेवा देना। तो ये बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़, अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन को डेफिनेटली फ़ायदा होगा और वो दूसरी कंपनियों को बड़ी टक्कर दे पाएंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, VI को भी अब ISP VNO का लाइसेंस मिल चुका है, यानी पूरे भारत में अब वो ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर पाएंगे। अभी तक ये सिर्फ जियो और एयरटेल को ही मौका मिला था। तो देखो कि वोडाफोन आइडिया अब ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने वाली तीसरी कंपनी बन जाएगी इंडिया की। तो वोडाफोन आइडिया को ऑल इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर यानी ISP VNO लाइसेंस मिल चुका है। तो इस लाइसेंस से कंपनी रिटेल में ब्रॉडबैंड और कॉर्पोरेट इंटरप्राइज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सेवा दे पाएंगे। आसान भाषा में समझाए तो लोग जिस तरह से जियो और एयरटेल के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, उसी तरह से VI का इंटरनेट कनेक्शन अब लगवा सकेंगे। उन्हें एक नया विकल्प मिल गया है और यहाँ पे VI की जो सर्विस है जियो एयरटेल से थोड़ी अलग रहने वाली है। तो VI के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि ये ऑल इंडिया के लिए जो इनको यूनिफाइड लाइसेंस मिल गया है, अब जिसकी वैलिडिटी 10 साल है। जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया देश भर में अपनी ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचा डेवलप नहीं करने वाले हैं, उसकी उनको आवश्यकता ही नहीं है। जो काम एयरटेल जियो की अब इनको करने की आवश्यकता है, उसमें बड़ा पैसा बचने वाला है। तो इसका सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि VI आपके इलाके में पहले से मौजूद किसी भी दूसरी कंपनी के फाइबर नेटवर्क जैसे लोकल केबल ऑपरेटर या अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के जरिए VI ब्रांड का ब्रॉडबैंड तक पहुँचा देगी। यानी आपको सर्विस जो पहले से आपके एरिया में अगर लोकल कोई ऑपरेटर है जो आपकी ब्रॉडबैंड सेवाएं दे रहा है या किसी और सर्विस प्रोवाइडर का केबल है, तो उसके माध्यम से वो सेवा देने वाले। तो इससे पहले एयरटेल और जियो ने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लेकिन अब बनाए बनाए जो रास्ते हैं उसी पे चलने वाला वोडाफोन आइडिया, एक्स्ट्रा उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बिना कोई VI का खंभा लगाए या तार खींचे कंपनी ब्रॉडबैंड शुरू कर पाएगा और बहुत जल्दी। तो अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को डेफिनेटली मिलेगा और वोडाफोन आइडिया की सेहत में फ़ायदा जरूर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।